हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे फिर से एक नई वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मोल को कैलकुलेट करने के इजी मेथड को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मोल्स को कैलकुलेट करने के तीन केसेस हैं। तीन अलग अलग प्रकार से मोल को कैलकुलेट किया जाता है। पहला केस में क्या होता है कि आपको दिया हुआ रहेगा मास दिया हुआ रहेगा, मोल पूछ देगा। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस में नंबर ऑफ एटम दिया हुआ रहेगा, या फिर नंबर ऑफ आयन दिया हुआ रहेगा, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया रहेगा। उस स्थिति में आपको मोल कैलकुलेट करना है। और तीसरा केस में क्या है कि आपको वॉल्यूम दिया रहेगा लीटर में। उस स्थिति में आपको मोल कैसे कैलकुलेट करना है, उस स्थिति में आपको मोल कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो चलिए इन तीनों केसेस को हम बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं कि इन तीनों केसेस पे हम मोल को कैसे कैलकुलेट करें। तो केस नंबर 1 को पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं। केस नंबर 1 को पहले डिस्कस कर लेंगे कि केस नंबर 1, जब मास दिया रहेगा, किसी भी सब्सटेंस का अगर मास दिया रहेगा उससे में मोल कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, अगर किसी भी सब्सटेंस का अगर मास दिया रहेगा तो उस स्थिति में हमें मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए उसके मास को मोलर मास से डिवाइड देना होगा। किससे डिवाइड देना होगा? मोलर मास से। तो अगर हम किसी भी सब्सटेंस के मास दिया रहेगा उसे मोलर मास से अगर डिवाइड दे देते हैं तो हमें मोल मिल जाएगा, मोल कैलकुलेट हो जाएगा। पहला केस में हो जाएगा कि अगर मास दिया रहेगा तो मोलर मास से डिवाइड देने से हमें मोल मिल जाएगा, मोल की प्राप्ति हो जाएगी। केस नंबर 2, अगर नंबर ऑफ आयन या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ एटम दिया रहेगा तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड देना होगा। लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है, जब नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ आयन या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया रहेगा, उस स्थिति में आपको क्या करना है? आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड दे देना है। आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड दे देना है। आपका जो है नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। केस नंबर 3, अगर आपको वॉल्यूम दिया होगा लीटर में, और आपको मोल कैलकुलेट करना है तो सिंपली 22.4 से डिवाइड देना होगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है जब आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो, क्या दिया हो? वॉल्यूम दिया होगा लीटर में, उस स्थिति में आपको 22.4 से डिवाइड देना है, आपको मोल मिल जाएगा। इसी में तीसरे ही केस में और एक केस होता है कि आपको जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो उस स्थिति में आपको 22,400 से डिवाइड दे देना है, आपका नंबर ऑफ मोल निकल के आएगा। तो चलिए एक जगह इकट्ठा करके इन तीनों केसेस के फार्मूले को लिख लेते हैं। लिखेंगे, पहला फार्मूला हम निकल के आए थे। पहला फार्मूला मेरा निकल के आया था
कि अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है जब मास दिया हुआ हो, तो हमें सिंपली मोलर मास से डिवाइड देना होगा। मोलर मास से डिवाइड देना होगा। ये मेरा पहला सूत्र हो गया। पहला सूत्र आप नोट कर लीजिएगा इस सूत्र को। दूसरा था कि जब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, क्या हुआ दिया रहता था, नंबर ऑफ एटम दिया हुआ रहता था, या फिर नंबर ऑफ आयन दिया हुआ रहेगा, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा। उस स्थिति में आपको आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड दे देना है। आवोगाद्रो नंबर से डिवाइड दे देना है, आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट होगा। और आवोगाद्रो नंबर का जो वैल्यू होता है, आवोगाद्रो नंबर का जो वैल्यू होता है वह होता है 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है। और तीसरा फार्मूला मेरा निकल के आता है कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। जब हमें वॉल्यूम दिया हुआ हो, किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर दिया हुआ हो, किसमें, लीटर में, तो हमें 22.4 से डिवाइड देना था। और इसी में जो है और एक केस था कि जब भी हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दिया होगा मिलीलीटर में, तो सिंपली क्या करना है, 22,400 से डिवाइड दे देना है, आपका मोल कैलकुलेट होगा। इन सारे फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।